नमस्कार दोस्तों। मैं उत्तराखंड पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड गिरीश चंद्र पांडे। मैंने पहले आपको बताया था बीहड़ों के बारे में, पहले वीडियो में बीहड़ों के बारे में, क्या खादर में क्या स्थिति होती थी। आज मैं आपको ठीक दूसरी चीज़ बताऊंगा। आज मैं एक अपने सर्विस के दौरान का एक कहानी और बताऊंगा, छोटी सी, तिब्बत बॉर्डर की। उसमें तो मैंने बताई पीएससी से हम बिहार में गए थे, क्या स्थिति थी। अब बताऊं स्पेशल पुलिस फोर्स। स्पेशल पुलिस फोर्स में हम तिब्बत बॉर्डर पर रहते थे आर्मी के साथ। लास्ट में वहाँ की बता रहा हूँ। ये बात है सन लगभग 84 85 की लगभग। तो उस समय जो है तिब्बत बॉर्डर पे स्पेशल पुलिस फोर्स रहा करती थी। अब तो नहीं रहती, उसमें रहा करती थी। ये स्टेट की पुलिस होती थी आर्मी के साथ। तो आज जहाँ 80 किलोमीटर तक रोडें हैं, हम 80 किलोमीटर पैदल गए हैं उस समय। वहाँ धारचूला तवाघाट से 80 किलोमीटर पैदल, लास्ट बॉर्डर, -18,000 हाइट पे, माइनस टेम्परेचर पे। क्या स्थिति होती थी देखिए। एलएनजी लादते थे, पिट्ठू होता था कर्मचारियों पे। अधिकारियों को तो पाउडर मिलते थे। जो कर्मचारी होते हैं वो सभी अपना एम्यूनेशन बॉक्स भी लाते थे, एलएनजी लाते थे, पिट्ठू लाते थे। और वो 4-5 दिन का पड़ाव होता था। एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर का होता था, लगभग 20 किलोमीटर पैदल जाना। वहाँ कैंप होते थे। तो उसमें उतनी भयावह स्थिति थी कि नीचे नदी है, ऊपर हिमालय है। अगर पैर फिसल जाए कहीं, बॉडी मिलना भी भारी पड़ जाएगा। अधिकतर ऐसे रास्ते होते थे। अगर बर्फ़ पड़ गई फिर तो बस बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे में हम लोग माइनस टेम्परेचर पर 18,000 पे, उस जगह के नाम मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। देखो, एक तो रत्ता कोना था, एक दावे था, रत्ता कोना दावे था, एक और था मिल्लम। अभी मुझे क्लियर नहीं कौन सी जगह का है, थोड़ा सा इतना याद नहीं आ रही। तो लास्ट 18,000 हाइट पर होते थे। तो वहाँ जो है स्थिति ये होती थी, जब बर्फ़ पड़ती थी, बर्फ़ ही रहती थी वहाँ, अधिकतर बर्फ़ पड़ती थी। जैसे आजकल यहाँ मौसम हो रहा है, ऐसे में तो वहाँ बिल्कुल बर्फ़, कई फीट बर्फ़। वो बर्फ़ को ही पिघला के हम खाना बनाते थे, जो हमारे पॉटर हैं। और हम टॉयलेट जाते थे तो बर्फ़ पिघला के ले जाते थे, और टॉयलेट करने तक वो गाढ़ा हो जाता था। देखिए आप कैसी स्थिति में रहते थे, गाढ़ा बिल्कुल। गरम बर्फ़ पिघलाई, गरम पिघलाई बर्फ़ गाढ़ी हो जाती थी, और माइनस टेम्परेचर रहता था। आप कैसे रहते होंगे। और ऊपर चाइना बॉर्डर होता था। मोर्चे पर भी लोग रहते थे, हमारे असला, अत्याधुनिक असला रहते थे मोर्चे पर ड्यूटियाँ रहती थी अलग अलग टाइप की। तो वहाँ की स्थिति भी साहब, फोर्स के 2-4 लोग होते थे, आईटीबीपी, आर्मी और हमारा एसपीएफ। बाकी तो कोई दिखेगा ही नहीं आपको। नीचे के उसमें होता था कुछ हमारे वहाँ के लोग, जनजातीय समुदाय के लोग जो है, भोटिया लोग जो हैं, उनके परिवार कुछ कुछ रहते थे, वो भी सीजनल। बहुत हमदर्द होते थे, बड़े सज्जन किस्म के, बहुत ही। तो जब वहाँ से हम आते थे नीचे को, देखिए, तो रास्ते में हम रुकते थे गाँव में, इन्हीं परिवारों के घरों में रुकते थे। कहीं कैंप दूर होता था, लंबा चलना है, हर जगह नहीं मिलते, तो गाँव में अड्डे होते थे रास्ते वापसी में। जैसे दारचूला आना है आपको, नीचे आना है, तो वहाँ आते थे। वहाँ इनके घरों में ही हम रात्रि विश्राम करते थे। और बड़ा आओ भगत अतिथि सत्कार, इतना बढ़िया अतिथि सत्कार करते थे ये लोग, उनके परिवार के लोग। बहुत ही मतलब घर के अपने रिश्तेदार जैसा समझते थे। मतलब इतना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे पास क्या, हम तो ऊपर से आते थे, ज़रा अंडा पाउडर होता था या वो जैम वगैरह होता था, वो भी ला सके तो थोड़ा बहुत वो बच्चों को बांट देते थे, ला सके तो, वरना कौन पैदल इतना ला रहा। मतलब बड़ा कठिन होता था।
मैं अपनी बात बताऊं, एक दफ़े मैंने एक दिन में 60 किलोमीटर की यात्रा करी, 60 किलोमीटर की। और वो करी मेरे ख्याल से संभवतः दावे से करी, जहाँ तक है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा। ये मुंशारी से आगे बदेली, मिल्लम, लिल्लम और आगे यहाँ हैं बुगडियार, उसी में पड़ेगा मिल्लम लास्ट, वहाँ से करी थी हमने 60 किलोमीटर की यात्रा एक दिन पैदल। क्योंकि दीपावली थी 3 दिन बाद, रास्ता था 5 दिन का, दीपावली पर पहुंचना था, घर छुट्टी मंजूर हो रखी थी। छुट्टी पर डिपार्चर होता था हमारा, धारचूला मुख्यालय होता था, मुख्यालय से। तो वहाँ से साहब मेरे पास एक एसएलआर थी, पिट्ठू था, और एक आईटीबीपी का कुत्ता था मेरे साथ। अंडा पाउडर की भुजिया बनी थी, वो हमारे पोर्टर ने बना दी थी, जब आते थे वो बना के रख देते थे रास्ते के लिए भोजन, पूड़ियाँ और वो। तो मैं उसको भुजिया खिलाते लाया। 2 घंटे करीब में बिल्कुल अंधेरे में आया, और सारा मेरे साथ वो कुत्ता ही था मुख्यालय आने तक। मतलब ऐसे ऐसी स्थितियाँ पर मैं रहे हम। और जो वहाँ का लोगों का स्नेह था, आतिथ्य सरकार था, सरलता थी, इतने सरल लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। इतने सरल लोग, इतने मधुर लोग, इतने आतिथ्य संस्कार वाले लोग, इतने ईमानदार लोग मैंने नहीं देखे, जो हमारे सीमांत क्षेत्र में होते हैं। बहुत ही, मतलब उनके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं जी। हमने जीवन में पुलिस की नौकरी में इतनी जगह नौकरियां करी, हर जगह, पर इन लोगों के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। उनका जो होता था, कहीं उनमें इतना अपने सगे रिश्तेदारी में इतना सम्मान नहीं मिलता जो वहाँ मिलता था। हम दूसरे दिन हम आ जाते थे, तो ऐसे करते थे। 80 किलोमीटर की चढ़ाई में जब एलएमजी लदी होती थी, जो हालत होती थी हम ही जानते हैं। उस समय कभी कभी तो ऐसा लगता था, उन दिनों तनख्वाह क्या मिलती थी, मेरे ख्याल से 800 रुपये, करीब 700-800 रुपये महीने के मिलते थे। तो तब कभी कभी तो ऐसा लगता था, अरे 1 लाख तनख्वाह मिले तब भी न करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा महसूस होता था, कोई बोलने वाला नहीं, नीचे गधेरा है, ऊपर हिमालय है, और थक गए। चूंकि सबसे रंगरूट होते थे हम, नए होते थे, तो नए को तो जैसे घर में होता है, जो नई बहू होती है उसके ऊपर सभी का कंट्रोल होता है, जिसानी का भी, सास का भी, नंदों का भी। वही हमारी हालत होती थी, क्योंकि हम नए नए थे, तो हमसे ऊपर के रैंक जितने थे वो तो भाई बड़े ही थे। तो लादना भी हमें ही को होता था, सुनना भी हमें ही को होता था, अनुशासन भी सब हम ही पे लागू होता था। तो इसलिए कभी कभी बड़ा खलता था, कभी भी बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि ऐसी जगह कहाँ जा पाते हैं, आज हम चाहते हुए नहीं जा सकते, कितने लाखों रुपए खर्च करके। वो तो हमारा सौभाग्य है कि विभाग की नौकरी में हमें ऐसी जगह देखने को मिला, ऐसी जगह का अनुभव मिला, ऐसे लोगों का सानिध्य मिला। ये है साहब, हैं। पहले मैंने आपको बताई थी बिहड़ के बात, वहाँ के लोग कैसे दरवाज़ा बंद कर देते थे फोर्स को देख के, लैंप भी बुझा देते थे। आज ठीक उसका विपरीत, मैंने अपने सीमांत क्षेत्र के बात करी। सीमांत क्षेत्र में जो हमारे जनजाति लोग रहते हैं, भोटिया लोग जो रहते हैं, उनकी बात करी। वहाँ वो सम्मान, फोर्स को देख के, वो आदर, वो अपना, तो वो आतिथ्य सरकार, वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता साहब। पर आज के लिए भाई इतना ही, जरा स्वास्थ्य ढीला हो रहा, तो फिर आपको अगली नई जानकारी दूंगा। विभाग के की 40 साल की नौकरी की अलग अलग जानकारियां आपको दी जाएंगी, अलग अलग अनुभव, अलग अलग जगहों की। तो आप लोगों से निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।